महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये धर्म और अधर्म की सबसे कठिन परीक्षा है। इस महायुद्ध में हजारों योद्धा आए, हजारों गए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो जीते बिना भी अमर हो गया। उस वीर का नाम था अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र और धर्म का अकेला सिपाही। आज की यह कहानी उस अन्याय की है जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। द्वारका की एक शांत रात थी। महल में दीप जल रहे थे। अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को युद्ध की एक गुप्त रचना समझा रहे थे। वे कह रहे थे, चक्रव्यूह, एक ऐसी युद्ध रचना जिसमें प्रवेश करना सरल है पर बाहर निकलना लगभग असंभव। सुभद्रा सुनते सुनते नींद में चली गई, लेकिन उनके गर्भ में पल रहा शिशु अब भी सुन रहा था। वह चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान समझ गया, लेकिन बाहर निकलने का उपाय अधूरा रह गया। यही अधूरा ज्ञान आगे चलकर इतिहास का सबसे बड़ा दर्द बना। समय बीता, वह बालक बड़ा हुआ। उसका नाम रखा गया अभिमन्यु। उसकी आंखों में कभी डर नहीं दिखा। गुरुओं ने देखा, यह बालक धनुष उठाता है तो लक्ष्य स्वयं टूट जाता है। भीम कहा करते थे, यह मेरा भतीजा नहीं, यह तो चलता फिरता शेर है। लेकिन युधिष्ठिर अक्सर चिंतित रहते, क्योंकि वे जानते थे अत्यधिक साहस कभी कभी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। और अर्जुन अपने पुत्र को देखकर चुप रहते, क्योंकि एक पिता अपने पुत्र की नियति सबसे पहले पहचान लेता है। कुरुक्षेत्र। शंखनाद से धरती कांप उठी। यह युद्ध का 13वां दिन था। कौरवों की ओर से सेनापति द्रोणाचार्य ने घोषणा की, आज चक्रव्यूह रचा जाएगा। उनकी योजना साफ थी, किसी भी तरह अर्जुन को युद्ध से दूर रखना। जब यह बात पांडवों तक पहुंची, सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि चक्रव्यूह तोड़ने वाला वहां कोई नहीं था। तभी एक युवा आगे बढ़ा, अभिमन्यु। उसने कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता हूँ। सुभद्रा दूर से सब देख रही थी। माँ का हृदय कांप उठा। और अर्जुन, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अगर उन्होंने अभिमन्यु को रोका तो वे पिता होते, और अगर नहीं रोका तो धर्म के सेवक। अभिमन्यु ने कहा, माता, यदि मैं लौट न सका तो समझ लेना मैं डरकर नहीं, धर्म निभाकर गया हूँ। रणभूमि में धूल उड़ रही थी। अभिमन्यु का रथ तेजी से आगे बढ़ा। पहली परत टूटी, दूसरी परत टूटी, तीसरी। कौरव सैनिक घबराने लगे। वे कहने लगे, यह बालक नहीं, मौत है। अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर पहुंच गया, और तभी पीछे के द्वार बंद कर दिए गए। अब वह पूरी तरह अकेला था। अब जो हुआ वह युद्ध नहीं था, वह अन्याय था। एक के बाद एक महारथी उस पर टूट पड़े। कर्ण ने भी वार किया। अभिमन्यु का शरीर घायल हो चुका था, रक्त बह रहा था, लेकिन उसके कदम अब भी पीछे नहीं हटे। उसके मन में एक ही विचार था, यदि आज मैं गिरा तो कल धर्म गिर जाएगा। फिर युद्ध के नियम टूटे। एक नहीं, सब मिलकर उस पर वार करने लगे। उसका रथ तोड़ा गया, उसके शस्त्र छीन लिए गए। फिर भी अभिमन्यु नहीं रुका। उसने टूटा हुआ पहिया उठाया और तब तक लड़ता रहा जब तक उसके शरीर में सांस थी। अंततः अभिमन्यु धरती पर गिर पड़ा। आकाश मौन हो गया। देवता रो पड़े। वह मर गया, लेकिन इतिहास में अमर हो गया। यह समाचार अर्जुन तक पहुंचा। धनुष उनके हाथ में कांप उठा, लेकिन आंखों से आंसू नहीं गिरे। उन्होंने कहा, सूर्यास्त से पहले जयद्रथ मरेगा। और पूरे युद्ध की दिशा बदल गई। अभिमन्यु सिर्फ अर्जुन का पुत्र नहीं था, वह धर्म की वह आवाज था जो अकेले भी अधर्म के सामने खड़ी हो जाती है। वीरता उम्र नहीं देखती, और अन्याय से मिली जीत सबसे बड़ी हार होती है। अभिमन्यु अमर है।